हेलो। मूड नहीं था बनाने का, बट फिर सोचे कि काफ़ी दिन हो गए हैं जिम के कुछ वो वीडियोस कर लेता है अभिषेक, तो उससे काम चला लेते हैं। बिकॉज मेरे को वो रिक्वेस्ट आने लगते हैं लोगों से। ये वाला आँख का नीचे देख रहे हो कितना डबल डबल हो गया है, पता नहीं क्यों, बट ठीक है। तो रिक्वेस्ट आने लगते हैं मुझे लोगों से, वीडियोस नहीं डाल रही है। पता नहीं उन लोगों को क्यों कोई वीडियोस के नोटिफिकेशन आते हैं, किसी के नहीं आते हैं। सब चीज़ ठीक है ना, वेट करते हैं। कुछ कुछ क्यों नहीं होता इसके लाइफ में, है? हम लोग सबको ही वेट करते हैं। अगर कोई ज़्यादा दिन बात नहीं किया या ये लगता है क्या चल रहा है जानना है, ये अपना लाइफ इतना ही बोरिंग है, क्या करोगे। हाँ, उन पर मुझे वो जानने का दिलचस्पी नहीं होता है। मुझे होता है कि कोई अगर एग्जिस्टिंग इश्यूज है तो वो कितना टाइम लगेगा किसी को वो सॉल्व करने के लिए। एंड बहुत इजी सा है, जस्ट यू हैव टू से नो और यू हैव टू एक्ट फॉर योर ओन सेल्फ। बट मेरे को वो देखने में बड़ा मजा आता है कि मतलब साल हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, एक ही इशू है। एंड इट्स क्या बोलूँ मैं, 2 मिनट का काम है। जस्ट यू हैव टू से दैट नो, मैं ये नहीं करना, मुझे ये नहीं सोचना, मुझे यहाँ नहीं रहना, बस ऐसे। मुझे इसमें बड़ा दिलचस्पी होता है, और कोई चीज़ों में। जो मन है, जो भंड करना है करो, मुझे क्या है। जितना करना है करो, जितनी शादी करना है करो, जितना बच्चे करना है करो, जितना सास पालना है पालो। मुझे तो एक भी नहीं चाहिए। एक कर ली है शादी, मुझे लगता है मैं मेरे को शादी करने का भी था नहीं उम्मीद। मतलब था बचपन से, बट जब एक्चुअल टाइम आया करने का, और मुझे लगा कि ऐसा क्या ही बेनिफिट है शादी का, है ना। अगर तुम किसी को पसंद कर लिए हो, रह लिए हो, ऑब्वियसली एकलौता बेनिफिट जो है वो है, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग, राइट। आई नो अगर वो नहीं मिले तो दैट विल बी द ओनली थिंग। तो आई कॉन्ट्रडिक्ट माई स्टेटमेंट्स इन सो मेनी वेज। बट उसके लिए शादी करके रहना तो ज़रूरी नहीं है, राइट। फॉर्म्स इंडिया में, वो फॉर्म्स वॉर्म्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर मेरे कितने सारे दोस्त हैं, कुछ 3-4 दोस्त हैं जो ऑलरेडी, एक प्रेग्नेंट है, एक को बाबू होने वाला है या होने वाली है, एंड दे आर गोइंग टू मैरी इन 2 years। तो यहाँ पर उतना टेंशन नहीं है कि भैया ठीक है इसी से लिए तो इसी का अंगूठी पहनेंगे, वैसा कुछ नहीं है। कोई कोई टेंशन नहीं, मतलब अनवांटेड कोई ऐसा टेंशन नहीं है। बिकॉज ऑलरेडी इनके लाइफ में जो टेंशन्स है वो हमारे लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि वो टेंशन है ना। इनके टेंशन मतलब अलग लेवल के होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एवरी वन इज लाइक जस्ट दे गो फॉर बींग अ चाइल्ड, सॉरी चाइल्ड, ये फादर और अ मदर, एंड देन दे मैरी। कूल केस। मुझे नहीं लगता यहाँ पर इन लोग का इतना बाप का नाम पूछा जाता है हर जगह, है ना। विच इज अ गुड थिंग। तो मुझे ऐसे अच्छे सब चीज़ यहाँ के, मतलब लोग बोलते हैं ना कि इंडिया क्यों नहीं आ रही वापस और ये वो, कौन उतना शोर में जाएगा। मतलब किसी से मिलने भी उतना शोर क्यों ले। जब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम साफ पानी पी सकते हो, तो आई डोंट नो क्यों तुम क्लोरीन वाटर पियोगे हर में। ऑप्शन है ना, और एक दिन के लिए भी तुम क्यों, तुम 1 मिनट के लिए भी क्यों पियो। इतना क्या प्यार है, इतना नहीं प्यार है मुझे। हाँ, मेरे कुछ निजी कामकाज है, आधा पैसा वहां पर है, अपना मैनेज करना है, पासबुक अपडेट करना है, तो ये सब लोग नहीं बताते हैं। दीज आर द एक्चुअल रीजंस। घंटा किसी को किसी से मिलना है, मुंह देखकर भी बात नहीं करते हैं। या तो अनसुना कर देंगे, या बाहर देखेंगे, या टीवी के पास देखेंगे, कहीं भी देखेंगे। पर जिनसे मिलने गए हैं उसके तरफ देखकर उनके साथ लाइफ नहीं, लाइफ मतलब क्या बोलूं, समय नहीं बिताएंगे। बट बोलने को बोलेंगे कि मैं साल में इतना बार गया, उतना बार, हाँ, गए तो ठीक है। मुझे तो पता है एक्चुअल में करोगे क्या। क्योंकि जो 11 महीना यहाँ रहते हैं, वहां पर मैं देखती हूँ यहाँ पर अपना फैमिली के साथ कैसे रहते हो, कितना इन्वॉल्व रहते हो, कितना जानते हो अपने बच्चे के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने बीवी के बारे में, सब बताना पड़ता है तब जानते हो। कभी कभी बॉडी लैंग्वेज और आंखें और काफी सारा चाहिए वीडियो में ही। अगर मैं अपना वीडियो जब देखती हूँ, अगर मैं म्यूट करके देख रही हूँ, मैं उस दिन बता दूंगी कि मेरा हाल क्या है, मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ।
एंड फिर मैं ऑन करके देखती हूँ कि हाँ, देखती हूँ उस दिन क्या हुआ ये। मतलब खुद के साथ वो एक्सपेरिमेंट करती हूँ। बिकॉज़ कभी-कभी मैं ये काम करती हूँ, जब कोई बात करता है, तो वो जो बताना चाह रहा है, दैट इज़ नॉट द ट्रुथ रादर देन मैं जो देख रही हूँ। आई डोंट नो, ये सब में वो कैपेबिलिटी नहीं है, पर कोशिश करना चाहिए ना जानने का, बिकॉज़ ये स्किल लिंक्डइन लर्निंग और सर्टिफिकेशन और ये सब में तो नहीं मिलेगा। इसके लिए तो तुमको खुद ही जतन करना होगा, खुद ही लोगों के साथ मिस्टेक्स होंगे। क्या पता वो खुश है पर वो तुमको पोकर फेस दे रहा है, ठीक है? तो देखना होगा, देखते देखते सीख लोगे। मैं तो बचपन से वही करते हैं, मतलब जो भी लोग आते थे गेस्ट में और ये, मैं हार्डली कुछ बोलती थी, पर मैं समझती थी कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वो जो जितना बोल रहे हैं वो कितना सच है और कितना फेंक रहे हैं और कितना सुनाने के लिए बस जता रहे हैं। तो आई वाज़ लकी इन दैट वे कि मेरे पास उतना फिज़ूल का वक़्त था वो कर, बिकॉज़ ये तो फिज़ूल में आता है ना, जिससे पैसे नहीं मिल सकते, जिसके पीछे कोई पर्पस नहीं है, जिसके बदले में कुछ ना मिले, वो करने का मज़ा क्या, है ना? अब मुझे वही सब करने में मज़ा आता है, क्योंकि है अभी पैसे, तो जब पैसे हैं तो फिज़ूल काम करने में मज़ा आता है। अगर पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली फिज़ूल लगेगा ही ना ज़्यादातर का। तो बस यही, आज फ्राइडे है तो यहाँ फ्राइडे इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ हॉलिडे। आई थिंक इन फैक्ट इन माय कंपनी ऐसा नहीं है। वहाँ पर पिछले वाले कंपनी में हो सकता था, पर वो होता है ना कि तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे लो। एंड आई थिंक वो थोड़ा-सा वीज़ा स्टेटस अगर थोड़ा वो स्टेबल हो जाए, तो वो भी हो जाएगा, बिकॉज़ अभी तुम अगर ज़्यादा रुतबा दिखाओगे, है ना? और वो तुम्हारे आँख पर लगा हुआ है, तो तुम जस्ट यू नीड टू बी कॉशियस। पर यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर कोई मेरे को आता ही नहीं है उँगली करने बेसिकली, क्योंकि देख कर करके देख लिए और फिर समझ गए कि अपना उँगली बचाओ। सो होने से रहा कुछ। और मैं साथ में यहाँ पर सबको बोल दी हूँ, मतलब यहाँ पर बहुत वो फैमिली एंड बच्चे एंड ये बहुत सारे बातें होती हैं। मैं साफ-साफ बोल दी हूँ कि आई एम लीस्ट कंसर्न्ड, आई एम द ब्लैक शीप। सो आई एम हैप्पी टू बी दैट बैक स्लीप ब्लैक शीप इन माय फैमिली। ज़्यादा वर्ड्स नहीं बोलते हैं ना ये ब्लैक शीप वाला, तो बोलने में थोड़ा अटपटा जाती हूँ। फिर ये राखी आ रहा है, तो हर बार जब राखी आता है, तो मैं जितने भी साल का भी राखी भेजी हूँ, तो मैं वो सभी वो देखने की कोशिश करती हूँ, सोचने का कोशिश करती हूँ कि किस कब भेजी, मम्मी क्या बोली थी, मैं क्यों भेजी, है ना? वो सब भी है। ऐसा नहीं है कि मैं राखी भेज नहीं रही हूँ, तो भाई इस दिमाग में नहीं है, या बर्थडे में विश नहीं कर रही हूँ, तो ही इज़ नॉट ऑन माय माइंड। वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही मेरे दिमाग में, है ना? अबे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एटलीस्ट प्रेशर नहीं है किसी को कुछ देने के लिए। मैं कभी माँगी नहीं, पर मैं ये ट्राई कर रही थी कि माँग ही लेती हूँ, क्योंकि बिना माँगे मिलेगा नहीं। मैं हूँ कि माँगोगे नहीं तो मैं दे दूँगी, पर मैं उसको नहीं देती हूँ जो खुद खरीद सकता है। मैं उसको देती हूँ जो बहुत चाह है वो चीज़ का, पर वो नहीं खरीद पा रहा है ड्यू टू मैं मतलब मैं मदर टेरेसा टाइप हूँ। तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, और अगर इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मुझे कुछ दो, दैट शुड बी विदिन 10 टू 15 पाउंड्स मैक्सिमम। तुम ठीक है, तुम बहुत प्यार करते हो 40 से 50, उससे ज़्यादा नहीं। पर कोई है जो पगलाए, तो अभी अभी कम पगलाना हो गया है उसका। फिर मैं इसके लिए बहुत डाँट सुनी हूँ अपने घर से, अपने सब। कोई लेता है तो देती क्यों नहीं? इतना रौब क्यों? इतना एटीट्यूड? एटीट्यूड का बात नहीं है, बात है कि आप मुझे मत दिखाओ आपका क्या हैसियत है। आप एक तरह से सोचो कि मेरी क्या ज़रूरत है? क्या वो मेरी ज़रूरत है, या इट्स जस्ट विशफुल थिंकिंग? उसके बाद आप उतना ही दो जितना मैं डिज़र्व करती। क्योंकि क्या होगा ना, आज दे दोगे, 2 दिन बाद ही सुनाओगे उसके लिए, और मुझे नहीं सुनाओगे, कहीं और से मुझे सुनने को मिलेगा। इससे अच्छा वो करो ही मत। तो ये सब वो बहुत, क्या बोलूँ, ज्ञान है जो जो सुनते हैं बहुत जगह, पर फिर भूल जाते हैं और फिर यही कांड-कांड करते हैं। तो आई वाज़ ऑलवेज़ लाइक कि इतने छोटे-छोटे बच्चों को जब मैं राखी बाँध रही हूँ, मैं मम्मी से ही बोलती थी, इट्स इट्स नॉट अबाउट कि मुझे 100 दिया तो मैं भी उसको 100 दूँ। ये क्या रिवाज था पता नहीं। जो 100 दिया है, पहले उसका हैसियत देखो, वो 100 देने का है कि नहीं? व्हाई इज़ ऑलवेज़ अ कॉम्पिटिशन? बट वो आई डोंट नो, अभी भी वही चल रहा है। मतलब अभी जो मेरे दोस्त माँ बने हैं, 2 राखी कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं। अभी फिर नया ट्रेंड चला है कि गिफ्ट दे दो।
गिफ्ट में वो कैश का नंबर नहीं आएगा। अब गिफ्ट में भी कंपटीशन है कि ये गिफ्ट उसमें वो प्राइस टैग वो सब हटाना, और ये भाई फिर भी मोटा-मोटी तो पता लगा ही लेते हैं ना कि कितना का है और कितना का नहीं है। ठीक है, जिसको जो मन करे, बट मैं ये सब अपना व्यूज़ बोल रही हूँ। ऐसे लाइफ में जो चल रहा है वैसे चल रहा है, उतना कोई ऊपर-नीचे नहीं है, बहुत बिज़ी है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। बट हाँ, अभी भी एक-दूसरे को देखकर समझ में जा रहे हैं कि किसके दिमाग में ज़्यादा कुछ चल रहा है। उतना भी बिज़ी नहीं है कि एक-दूसरे को इग्नोर कर दे। बट यही है, आज गोकू जैसा मेरा बाल लग रहा था। अरे वो एक सिंगापुर में एक देखते थे कार्टून, तो उसका वो एक वो चाइनीज़ शिनचैन टाइप बच्चा था, उसका हेयर ऐसे ही था। मैं सोच रही हेयर कलर नहीं कराऊँगी, वो तो बोला है, देखो कैसे देख रहे हो कैसा है, बट अच्छा दिखता है मेरे ऊपर, कुछ भी करो अच्छा दिखता है। और वो बोल रहा था कि रेड कर देंगे तुम्हारा हेयर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो मुझे भी मन है, और जो शेड चूज़ किया मैं भी वही शेड चूज़ की। ठीक है, उसके लिए मेरे को थोड़ा और पतला हो जाने दो, नहीं तो क्या पता मैं क्लाउन जैसा दिखने लगूँ। बट बोले नहीं, नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं। अच्छा ठीक है, देखते हैं। बाय।